और गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां माहिरा होम्स प्रोजेक्ट के खरीदारों ने गुहार लगाई है। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। माहिरा 68 के अफोर्डेबल होम्स बायर्स ने लगाई गुहार। कई बार शिकायत के बाद नहीं मिला आशियाना। सरकार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग लगा चुका है गुहार। रेरा गुरुग्राम से कई बार शिकायत की गई है, जिसके बाद भी एक्शन ना होने से परेशान लोग। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही। तो माहिरा होम्स प्रोजेक्ट, तो माहिरा होम्स प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां माहिरा होम सेक्टर 68 वाले प्रोजेक्ट के आवंटियों ने प्रोजेक्ट टेक ओवर को लेकर के एक बार फिर से टाउन प्लानिंग के वरिष्ठ नगर योजनाकार से मुलाकात की। इस दौरान आवंटियों ने जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने की बात भी कही है। और इस सब के बाद देखिए, मामला जो है काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, जिसके बाद अब परेशान होकर के यहाँ पर इच्छा मृत्यु की जाहिर करते वो नजर आ रहे हैं लोग। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, ये क्या पूरा मामला और इस मामले में अब क्या रुख देखने को मिल रहा? देखिए, ये पूरा मामला माहिरा होम्स सेक्टर 68 का प्रोजेक्ट है, जो कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट आता है। इसमें टोटल 1497 फ्लैट है, जो कि सभी के सभी फ्लैट ये बायर्स ने ले लिए हैं और इनकी जो कीमत है वो भी पूरी माहिरा को दे दी गई है। लेकिन इस बीच ये प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च किया गया था और 2022 में माहिरा ने ये बायर्स को देना था, लेकिन किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। और वो भी इस कारण रह गया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस प्रोजेक्ट का पहले तो लाइसेंस दिया और उसके बाद इस लाइसेंस को रद्द कर दिया। लाइसेंस में ये कहा गया कि जो बैंक गारंटी में कागज दिए गए थे, वो बैंक गारंटी के जो कागज थे वो जो फर्जी दस्तावेज के तहत बैंक गारंटी के कागज माहिरा ने दिए थे। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक जो सिकंदर सिंह छोकर है, जो माहिरा प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, वो फिलहाल अभी जेल में है। और हालांकि एक डायरेक्टर जो है वो धर्म सिंह छोकर है, जो कि समालखा से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। और हालांकि इस बार वो चुनाव में हार गए थे और उनके खिलाफ भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी के जो वारंट है वो जारी किए हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस ओर जो माहिरा प्रोजेक्ट के जो बायर्स हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो फ्लैट है वो हमें दिया जाए। हालांकि उन्होंने भारत सरकार से भी गुहार लगाई, हरियाणा सरकार से भी गुहार लगाई, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों से भी गुहार लगाई। और जो रेरा है, जो कि रेरा स्पेशल, जो इसका गठन इसलिए किया गया था कि ताकि जो भी बिल्डर्स है और जो अगर बायर्स परेशान होते हैं तो वो रेरा में आकर अपनी शिकायत कर उनका समाधान किया जा सकता है। लेकिन रेरा में भी किसी भी तरह की कोई अब तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो अब आखिरकार उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अब हमें फ्लैट तो हमें मिल नहीं रहा, जो हमने पूरी अपने जीवन भर की जो जमा पूंजी थी वो हमने इकट्ठी की और उसके बाद हमने वो खरीदा और उसके बाद अभी तक हमें नहीं मिला। तो अब हमें राष्ट्रपति जो है इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, ताकि हम अपनी इच्छा से जो है अपनी जो कि मृत्यु की जो है वो अपनी गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है माहिरा के बायर्स ने किए थे और कई बार इनकी सुनवाई मौके पर अधिकारियों ने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला था। और अब आखिरकार उनका कहना है कि जब इसका कोई समाधान नहीं है तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, ताकि हम अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु कर सके। और अब आखिरकार उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर को। और हमने देखा कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आए। और अब इसको लेकर के आखिर जो ये पूरा मामला है ये अभी हरियाणा सरकार के तमाम अधिकारियों के पास भी ये मामला पहुंच चुका है और नेताओं के पास भी ये मामला पहुंच चुका है।
लेकिन इसका जो कोई समाधान है वो फिलहाल अभी तक नहीं निकला था। और अब ऐसे में इस पूरे मामले पर अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने के बाद आखिर अब क्या राष्ट्रपति इन्हें अनुमति देती है या क्या इस पूरे मामले में अब आगे सामने आता है वो देखना होगा। लेकिन ये एक पहला प्रोजेक्ट नहीं है माहिरा सेक्टर 68 का। इसके अन्य प्रोजेक्ट भी, जो 4 अन्य प्रोजेक्ट भी हैं, जो वो भी बायस जो है फंसे हुए हैं। और जो अन्य जो 4 प्रोजेक्ट हैं वो आपको मैं जानकारी दे दूं, सेक्टर 103 में है, सेक्टर 104 में है, सेक्टर 63 में है और सेक्टर 95 में है। ये 4 प्रोजेक्ट और भी हैं माहिरा के, जिसमें लगभग 5000 जो बायर्स हैं वो फंसे हुए हैं। उन्होंने भी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को माहिरा को दिया ताकि उन्हें अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम है वो कि उसके तहत वो फ्लैट ले सके। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सीधा सीधा ये सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। और जब बायर्स ने जो अपने फ्लैट पर जो लोन लिया है उस लोन के तहत भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के तहत उन्हें छूट दी गई, यानी 2 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बायर्स को छूट दी जाती है वो 2 लाख रुपए भी उन्हें दिए गए। अब ऐसे में ये मामला आखिर बायर्स के लिए क्यों चुनौती बन रहा है, क्यों अब तक उन्हें फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है तो लोगों को विश्वास होता है कि ये सरकार की स्कीम है, इसमें हमें जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह का कोई घाटा हमें नहीं जाएगा। हालांकि हम बिल्डर देखते हैं कि बिल्डर अलग अलग अपने प्रोजेक्ट जो लॉन्च करते हैं उसमें जरूर बिल्डर जो है बायर्स के साथ धोखाधड़ी करते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक हमने इस तरह से बिल्कुल देखा है। गुलशन, अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिस पर आप ग्राउंड रिपोर्ट भी साझा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि काफी लंबे अरसे से पूरा मामला चलता आ रहा है, बायर्स काफी ज्यादा परेशान हैं, सरकार से अब गुहार लगा रहे हैं, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग ये जाहिर करते नजर आ रहे हैं। अब इस सब मामले में क्या किसी तौर पर प्रशासनिक तौर पर किसी तरह का कोई बयान आया है, किसी तरह का कोई आश्वासन इनके लिए, या फिर इनका धरना, इनकी मांग यूं ही जारी? देखिए, इस पूरे मामले में अधिकारी आश्वासन देते हुए जरूर बायर्स को नजर आते हैं कि अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अब सरकार जो है अपने अंतर्गत लेगी, तब इन फ्लैटों का जो निर्माण कार्य है वो शुरू होगा। हालांकि इमारत खड़ी कर दी गई है और फ्लैट तो बन चुके हैं, लेकिन अब जो अंदर जो चाहे वो पेंट का काम हो, चाहे वो पत्थर का काम हो, इस तरह के काम होना बाकी रह गया है। हालांकि जो अभी इस प्रोजेक्ट के जो खाते हैं वो सीज कर दिए गए हैं, यानी कि जो पैसे माहिरा को बायर्स ने दिए थे वो फिलहाल सीज है। उनमें से कुछ पैसे जरूर माहिरा निकाल चुका है, अब उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि कितना पैसा वो निकाल चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए जो खाते हैं वो रेरा ने सीज कर दिए हैं। आगे से वो उस खाते से कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो समालखा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं धर्म सिंह ठोकर, उनके खिलाफ लगातार ये बायर्स जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है होती हुई नहीं दिखी। हालांकि उनके बेटे जो सिकंदर ठोकर है वो फिलहाल जेल के अंदर है, जेल में है। उनकी एक वीडियो भी अभी कुछ समय पहले। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते गुरुग्राम से एक और खबर, जहां अतिक्रमणकारियों का डीटीपी ने किया सामान जब्त। बड़ी खबर।